दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जो राज्य के गवर्नर से जुड़ी हुई है। आखिर गवर्नर के शक्तियां क्या सीमित है या असीमित है? हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, क्या उस अधिकार का दुरुपयोग और गवर्नर करता है तो क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले सकता है कि नहीं ले सकता है? और राज्य में जो गवर्नर होते हैं, उनका अधिकार क्या है? और गवर्नर को राज्य के जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से इनका निर्णय होना चाहिए? सारे बातों को समझेंगे, सारे मुद्दों को समझेंगे। आखिर तमिलनाडु ने क्यों केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लैंडमार्क जजमेंट आया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोग से तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु राज्य में एक गवर्नर साहब है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और ये वहाँ के गवर्नर हैं। मुद्दा यह है कि जब 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 तमिलनाडु कोई ना कोई बिल, अगर तमिलनाडु चाहता है कि अपने राज्य का विकास करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई बिल आता है, उस बिल बिल मतलब अधिनियम कहते हैं उसको। एक बिल लाता है, अधिनियम लाता है, जिसको पारित करके वो एक कानून बना सके। लेकिन उस विधेयक को अगर कोई तमिलनाडु कोई विधेयक लाता है और विधेयक पास होता है तो एक बिल बनता है, अमेंड करता है, फिर एक एक्ट बनता है। लेकिन जब तमिलनाडु जब जो कोई विधेयक लाता है, उस विधेयक पे अपने राज्यपाल अपने अधिकार में ले लेते हैं उस विधेयक को। और लेने के बाद वो मतलब ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल ही होता है, तो अगर कोई विधेयक आता है राज्य में, अगर मुख्यमंत्री लाता है, तो उस पे निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया कि आप देखिए क्या वो विधेयक देश के लिए सही है, क्या उस राज्य के लिए सही है। अगर है तो उसको मतलब साइन करके भेज दीजिए, उस सेंड कर दीजिए, हाँ कि ठीक है विधेयक ठीक है। लेकिन कुछ हमारे संविधान में आर्टिकल 200 में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो जो समझना बहुत जरूरी है। और इसी आर्टिकल 200 के मुद्दा ही इसमें चर्चा का विषय है। क्योंकि जब जब तमिलनाडु गवर्नमेंट कोई ना कोई बिल ला रहा था और राज्यपाल उसको अपने अधीन लेकर बैठ जा रहे थे, उसमें कोई ना ही विधेयक को लौटा रहे थे, ना ही विधेयक को पास करने दे रहे थे। इस कारण से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे राज्य का विकास काफ़ी रुका हुआ है। कोई भी विधेयक हो, अगर रोक लेंगे राज्यपाल, तो हम लोग कोई विधेयक पास ही नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे राज्य का विकास कैसे होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? इन सब मुद्दों को बस आर्टिकल 200 समझना बहुत जरूरी है। आखिर आर्टिकल 200 में लिखा क्या है, और इस आर्टिकल 200 की वजह से इतना विवाद का विषय क्यों बना हुआ है? पहले समझिए आर्टिकल 200 में आखिर बात क्या कही गई। देखिए, संविधान में एक आर्टिकल 200 है। आर्टिकल 200 में लिखा गया है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास 4 शक्तियां दी गई है। पहला, उस स्वीकृति दे दे, मतलब बोल दे कि विधेयक ठीक है, तुम विधेयक पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर मतलब अपने साइन करके दे दे कि हाँ विधेयक ठीक है। दूसरा, विधेयक को अस्वीकृति रोक दे, मतलब विधेयक को स्वीकृति मत ना दे कि विधेयक तुम्हारा ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा सा चिंता का विषय है, सोचो समझो, इसके लिए विधेयक रोक देता है। तीसरा, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। आखिर विधेयक फिर से विधेयक को विधानसभा में भेज दे कि इस पर तो आप लोग पुनर्विचार कीजिए, विधेयक ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और चौथा जो है, वो कुल मिला के राष्ट्रपति के विचार के लिए, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो राज्य के कानून से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से टकरा रहा है, कोई ऐसा मुद्दा है जो राज्य के और देश की सुरक्षा के लिए है, उस संदर्भ में वो राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने का प्रावधान है कि तुम राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दो, कि राष्ट्रपति देखेंगे समझेंगे तो उसके बाद ये बिल आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जो अनुच्छेद 200 है, कह रहे राज्यपाल या तो यह घोषित करेगा कि वह विधेयक की पर अनुमति देता है या उस पर अनुमति रोक लेता है। इसको घोषित करना है कि विधेयक पर अनुमति दे रहा है, अनुमति रोक दे रहा है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित, मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा कि मैं विधेयक को रोक दिया हूँ, किस लिए रोका हूँ, कारण बताना पड़ेगा, मैं विधेयक को पास कर रहा हूँ और मैं विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख रहा हूँ, बात को बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें विवाद का विषय था, एक बहुत ही पेचीदा पॉइंट इसमें था, एक बहुत ही पेचीदा लाइन तक इसमें लिखा गया था, संविधान में राज्यपाल द्वारा कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा नहीं था। अगर कोई, जैसे तमिलनाडु का कहना था कि अगर मैं कोई विधेयक लाता हूँ, उस विधेयक पे ये जो राज्यपाल साहब है लेकर बैठ जाते हैं विधेयक, और विधेयक लेकर ये भी नहीं बोलते हैं कि विधेयक में कोई दिक्कत है तो आप वापस करो, आप लोग विधानसभा में सोचो समझो थोड़ा, विधान सभा से इसको फिर से संशोधन का पास करावे, ऐसा कोई नहीं बोलते हैं। ना ही राष्ट्रपति के लिए बोलते हैं कि मैं आरक्षित कर रहा हूँ, विधेयक को रख लेते हैं अपने पास में, और विधेयक में जवाब ही नहीं आता है। जिसके वजह से 2020 में लगभग 12 विधेयक के बारे में तमिलनाडु ने चर्चा किया कि उसमें 12 विधेयकों में से लगभग 7-8 विधेयक ऐसे ही पड़े हुए हैं जो पास ही नहीं हुए, और विधेयक ऐसे ही राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास गए, और राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा। क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी तक पता ही नहीं, जवाब ही नहीं मिला, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं था। इसमें संविधान ने एक लिमिटेशन नहीं लगाया है कि आप इतने समय के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि क्या माजरा है।
यही दिक्कत थी, सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, यही था, समझिए। लेकिन तमिलनाडु ने क्या कहा, और कौन सा लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है। देखिए हाल ही में जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 200 से जुड़ा हुआ है। करें मामले का पृष्ठभूमि पहले समझिए, आखिर मामला है कब, 2020 का मामला है, आज का मामला नहीं है। देखिए तमिलनाडु तमिलनाडु विधानसभा ने जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए हैं। मतलब तमिलनाडु ने अपने विधानसभा से 12 विधेयक पारित किए कि मैं कानून बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा और अपने राज्य में तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट करूंगा। जिनमें से अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय से निरीक्षण, मतलब राज्य का जो विश्वविद्यालय है उनसे जुड़ा हुआ है, और कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित है। मतलब विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित कानून बनाना था उनको। ये विधेयक राज्यपाल RN रवि, वहाँ के राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। हालांकि राज्यपाल ने इस विधेयक पर लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं लिया। कोई बताया ही नहीं कि मैं इस पर क्या बोल रहा हूँ, विधेयक को अपने पास रख रहा हूँ, विधेयक को मैं बोल दे रहा हूँ कि नहीं पास हो गया, विधेयक मैं निरस्त कर दे रहा हूँ, विधेयक को राष्ट्रपति के आरक्षित कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया है। जिस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक केस फाइल किया कि आखिर कब तक आर्टिकल 200 का उल्लंघन होता रहेगा। जो आर्टिकल 200 में हमारे संविधान ने जो आर्टिकल 200 का अधिकार दिया है, राज्यपाल कब तक इसका उल्लंघन करते रहेंगे। और अक्टूबर 2023 का मामला है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया, तमिलनाडु ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। उसी मामला का निर्णय अब आया हुआ है, वही मामला है जिसका निर्णय अब आया हुआ है। आखिर क्या कहा है, देखिए करके सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 8 अप्रैल 2025 को। मतलब मैं आज 10 अप्रैल को आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले का मामला है। 8 अप्रैल को करे कि न्यायमूर्ति इसमें पारदीवाला और आर महादेवन पीठ ने, मतलब 2 न्यायाधीश हैं, JB पारदीवाला और आर महादेवन, ये दो लोगों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राज्यपाल के पास विधेयकों पर अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने और उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि देखिए आप लोगों के पास संविधान ने अनुच्छेद 200 के तहत आप लोगों के पास शक्ति दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। आप लोगों को अगर अधिकार, आर्टिकल 200 कहता है कि आप लोग के पास शक्ति है, उसमें एक वही संविधान में थोड़ा सा एक दिक्कत आ गई कि उसमें टाइम लाइन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल सुनिए, अगर उसमें जो भारत सरकार के जो वकील थे वहाँ पे, महान्यायवादी वहाँ पे गए हुए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा उनसे, जो ऑडिटर जनरल और जनरल साहब होते हैं जो उनसे कहा कि देखिए, जो उस पक्ष में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में गए थे वहाँ उनका वकील, तो उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कि देखिए अगर राज्यपाल के पास अगर अधिकार है, अगर राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो विधेयक को रोक भी सकते हैं, तो मेरे पास भी एक संविधान ने अधिकार दिया, आर्टिकल 142, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट जस्टिस, संपूर्ण पूर्ण न्याय सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। किसको? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास भी एक हथियार है, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 संविधान कहता है कंप्लीट जस्टिस, मतलब कंप्लीट जस्टिस देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है। जहां कहीं अगर पेचीदा मामला फंसेगा संविधान में, वहां पर निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपना 142 का अनुच्छेद 142 का अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं आपसे बोलता हूँ यथाशीघ्र, मतलब जब तक जो अनिश्चित काल का जो टाइम बॉन्डिंग था, अनिश्चित काल तक, उनको ने इसके लिमिटेड कर दिया, आप सीधे 3 मंथ कर दिया। कितने? 3 मंथ के अंदर आपको डिसीजन देना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा पीछे आइए, मैं समझा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप विधेयक पर स्वीकृति देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप लोगों को मिलकर चलना चाहिए। राज्य का कोई भी अगर राज्य में अगर राज्यपाल आप हैं, तो आप राज्यपाल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, उनका नुमाइंदा नहीं है आप। आपका बाकायदे आपका आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में आपका संवैधानिक अधिकार है, इसमें आपका अधिकार दिया गया है, तो आप अपने अधिकार से काम कीजिए ना। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे आप उनके द्वारा नियुक्त होते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपका अलग व्यक्तित्व है। आप सेंट्रल का एजेंट नहीं है राज्य में, आपको राज्य में नियुक्त किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि, मतलब आपको माइंडसेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका माइंडसेट आप लोग को चेंज कीजिए। राज्यपाल का मतलब होना चाहिए कि हर विधेयक को, मतलब राज्यपाल मैक्सिमम कोशिश करके विधेयक पास हो जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा विधेयक है जो देश की सुरक्षा के लिए, राज्य में खतरा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, केंद्र सरकार का कोई ऐसा कानून है जिसमें राज्य की सरकार सीधे उसका उल्लंघन कर रहा हो, उस सिचुएशन में आप राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखिए। लेकिन आपका पूरा आपका सपोर्ट होना चाहिए कि विधेयक पास हो, पूरा सपोर्ट होना चाहिए।
ऐसा दूसरा बात क्या गया, आप जो विधेयक पर स्वीकृति रोकना चाहते हैं आप रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 महीने का समय दिया, कितना, 3 मंथ, कहा है कि 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ कितने, 3 मंथ, 3 मंथ का समय दिया कि 3 मंथ का भीतर, मतलब 3 महीने के अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर आपको विधेयक को, अगर आप स्वीकृति रोकते हैं, आपको बताना पड़ेगा स्वीकृति रोक रहे हैं और किस लिए स्वीकृति रोक रहे हैं। अगर आपको लगता है कि विधेयक में दिक्कत है, आप पुनर्विचार के लिए लौटाइए। अगर आप विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, अब विधेयक पुनर्विचार के लिए फिर आता है विधानसभा में, और विधानसभा फिर इसको पास करता है, अगर वो विधेयक पास होकर फिर जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर उसको पास करना पड़ेगा, हर हालत में पास करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर आप राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख रहे हैं, तब भी विधेयक आपको 3 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति से सैंक्शन करवा कर बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ने क्या विचार लिया है और क्या दिक्कत आ रही है इसमें। 3 महीने के अंदर, मतलब आपको जवाब, मैंने 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन मैं अपने संविधान में अपने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस का हम बात करते हैं। और कंप्लीट जस्टिस, अभी तक जो मामला फंसा हुआ था, मतलब 2020, हमेशा 2020 से मामला गंभीर था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि देखिए, अगर आर्टिकल 200 के तहत आपको अधिकार है, तो आर्टिकल 200 के तहत आपको जब अधिकार मिला हुआ है, तो हमारे पास भी तो अधिकार है, हमारे पास भी अधिकार है। और इसमें कहा जाए तो राज्यों को जीत हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है। अभी तक जो हर राज्य में, पंजाब का मामला देखें या तमिलनाडु का या केरला का मामला देखें, पश्चिम बंगाल का मामला देखें, बहुत सारे हैं जहाँ पे देखिए दिक्कत कहाँ आती है ना, कि जहाँ पे आजकल चर्चा में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार का मतलब कि यूपी में मोदी सरकार, यूपी में योगी सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल में मोदी सरकार, मतलब दोनों एक ही पार्टी के, इसमें कोई विवाद ही नहीं है, राज्यपाल भी उनका, मुख्यमंत्री भी उनका, पार्टी भी उनकी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहाँ आती है जब सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी नहीं है, एम.के. स्टालिन निशान में बैठा हुआ है, स्टेट में बीजेपी नहीं है, ममता बनर्जी जैसी महिला बैठी हुई है, वहाँ पे दिक्कत आता है। अब ऐसे दिक्कत आता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनका कानून को रोकने का प्रयास करता है, फिर मामला फंसता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था, जिसपे बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है। तो आर्टिकल 200 ध्यान रखिएगा, किसी भी नॉर्मल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है आर्टिकल 200, क्योंकि चर्चा का विषय यही बना हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।